CS पीयूष गोयल और मेरे चैनल में गाइज आपका स्वागत है। गाइज आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप मान लीजिए प्रीवियस 3 इयर्स की ITR भरना चाह रहे हैं, यानी आज आप खड़े हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अभी हम चल रहे हैं, तो आप पिछले जो 3 फाइनेंशियल ईयर हैं उन फाइनेंशियल ईयर की ITR फाइल करने वाले हैं करना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार से जो है आप कर सकते हैं। आज के वीडियो में गाइज हम ये डिस्कस करने वाले हैं और ये वीडियो गाइज पूरा डिटेल्ड वीडियो होगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको आप फॉलो करके क्या है ITR फाइल कर सकते हो प्रीवियस 3 इयर्स की। बेसिकली जो प्रीवियस 3 इयर्स की ITR फाइल करने की जो रिक्वायरमेंट आती है वो आती है अगर आप कोई भी लोन अप्लाई कर रहे हैं या फिर कोई क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं या कोई आपको अदर रिक्वायरमेंट है जिस पर्पज़ के लिए वो आपको प्रीवियस 3 इयर्स की ITR की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि आपको पता होगा गाइस, जब भी आप कोई गाड़ी फाइनेंस कराते हैं या लोन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपको ITR की रिक्वायरमेंट आती है। तो हम जानेंगे कि आप किन किन कंडीशंस को फॉलो करके प्रीवियस 3 इयर्स की जो है ITR भर सकते हो, उसके लिए कौन सा फॉर्म जो है फाइल होगा और ये किस प्रकार से जो है ये फाइल होगी। तो गाइस इन द ईयर 2023 गवर्नमेंट एक फॉर्म लेके आई थी ITRU, जिसके थ्रू आप जो है प्रीवियस 3 इयर्स की ITR फाइल कर सकते हैं। और वो प्रीवियस 3 इयर्स गवर्नमेंट ने बताए थे, वो प्रीवियस 3 इयर्स थे फाइनेंशियल ईयर 19-20, 2019-20, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 एंड फाइनेंशियल ईयर 2021-22। तो इन फाइनेंशियल ईयर के लिए आप जो है ITR फाइल कर सकते हो, पर उनके साथ कुछ कंडीशंस दी गई है, उन कंडीशंस को आपको ध्यान में रखकर ही ITR फाइल करनी होगी। तो जैसे मान लीजिए आप ITR 19-20 की फाइल करना चाहते हैं, तो जो इसका असेसमेंट ईयर खत्म हो जाता है उसके 2 साल तक आप है ना ये ITR फाइल कर सकते हो। यानी 19-20 फाइनेंशियल ईयर का असेसमेंट ईयर 20-21 होगा, तो 20-21 से लेके आप 2 साल ऐड कर लीजिए, यानी 21-22 और 22-23 फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले पहले आप इसकी ITR फाइल कर सकते हो। 2 साल खत्म होने के बाद आप वो ITR फाइल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जो है ये आप ITR फाइल कर सकते हो। तो अब हम जानेंगे कि आप किस किस सिचुएशन में ITR यू जो फॉर्म आया है जिसमें आप प्रीवियस 3 इयर्स के ITR फाइल कर सकते हो कि उसमें क्या क्या कंडीशंस है। या तो आपने पहले उन प्रीवियस 3 इयर्स में कोई ITR फाइल ही नहीं की, या फिर आपने ITR फाइल की थी पर उसके अंदर ये 4-5 जो मिस्टेक है ये हो गई। यानी 2 केस में ये ITR फाइल हो सकती है। अगर आपने प्रीवियस 3 इयर्स में कोई ITR फाइल ही नहीं की तो आप फ्रेश ITR फाइल कर सकते हो, फर्स्ट चीज़ तो इससे। एंड सेकंड, अगर आपने मिस रिपोर्टिंग कर दी है यानी इनकम की, यानी इनकम कम थी ज़्यादा दिखा दी, ज़्यादा थी कम दिखा दी, ठीक है, तो उस केस के अंदर जो है आप ये फॉर्म फाइल कर सकते हो। आपने जो इनकम थी कैपिटल गेन की वो सैलरी के अंदर सैलरी हेड में दिखा दी, सैलरी हेड की जो है आपने अदर सोर्सेज में दिखा दी, तो रिपोर्टिंग कर दी इनकरेक्ट इनकम हेड के अंदर, तो उसको भी सही कर सकते हो इसके थ्रू। अगर आपने जो टैक्स है वो गलत रेट से पे कर दिया तो उस केस के लिए भी आप ठीक कर सकते हो। और या फिर आपने लॉसेज और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया, ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया, तो उसको भी आप जो भी एक्चुअल है वहाँ पे डाल सकते हो। पर ये ITRU किस किस केस में फाइल नहीं हो सकती ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ITRU के लिए किसी कंसल्टेंट को पेमेंट करें तो आप पहले ये 5 ऑप्शन एक बार चेक कर लें कि आप इन 5 ऑप्शन में फॉल तो नहीं कर रहे, क्योंकि फिर आपका कंसल्टेंट है वो आपका पेमेंट रिटर्न नहीं करेगा अगर ये इन केस में आप फॉल हो जाते हैं। अगर आप ये सोच के फाइल करवाना चाहते हैं कि हम नील की फाइल करना चाहते हैं ITRU, तो वो नहीं हो सकती, इस ITRU फाइल नहीं हो सकती। इसके अलावा लॉस की जो है ITRU फाइल नहीं हो सकती है। इसके अलावा अगर आपका रिफंड मान लीजिए 5,000 रुपये बन रहा था, अब जो आपने कैलकुलेशन करके ITR बनाई है उसमें रिफंड 7,000 आ रहा है, तो वो ITR ये यू फाइल नहीं हो सकती। यानी आपका रिफंड जो पहले था वही रहना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा रिफंड आएगा तो उसके लिए ITR फाइल नहीं हो सकती। या फिर आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है प्रीवियस ITR से वो क्या है कम हो जाए, तो उस केस में भी ये नहीं हो सकती। ठीक है गाइस, तो ये सारी कंडीशंस को आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपके ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है। तो इसमें ये आती है कि एडिशनल टैक्स देने की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो जो भी आपका टैक्स अमाउंट ज़्यादा निकल के आएगा, ठीक है गाइस, जो आप रिवीजन करेंगे, ठीक है, तो उस पर आपको 25% और 50% की रेट से एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। जो नॉर्मल टैक्स आ रहा है वो तो देना ही पड़ेगा, इसके अलावा 25% और 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा। 25% मतलब
अगर आप ITR विद इन 1 ईयर फाइल कर देते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फॉर द एंडिंग ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो 25% की रेट से देना होगा। और विद इन 2 ईयर करते हैं फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, तो 50% की रेट से एडिशनल टैक्स आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये लिख रहा है, डू वी नीड टू पे लेट फीस फॉर फाइलिंग ITR? यस, लेट फी अंडर सेक्शन 234 मस्ट बी पेड इफ ओरिजिनल ITR वाज नॉट फाइल्ड विद इन ड्यू डेट। अगर आपने ओरिजिनल ITR ड्यू डेट के अंदर फाइल नहीं की तो आपको लेट फीस भी देनी पड़ेगी। ITR वी फाइल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स? नहीं, आप केवल एक बार ही ITR फाइल कर सकते हो, इसको आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते या एन नंबर ऑफ टाइम्स फाइल नहीं कर सकते। ठीक है गाइज, ITR क्या तब भी फाइल कर सकते हो जब कोई आपका टैक्स का पेमेंट नहीं बन रहा। नो, ITR कैन नॉट बी फाइल्ड इफ देयर इज नॉट एनी टैक्स एडिशनल टैक्स आउट गो। अगर आपकी कुछ भी टैक्स लाइबिलिटी नहीं बन रही है तो आप ITR फाइल नहीं कर सकते हो। ठीक है गाइज, अगर ITR फाइल कर सकते हो यदि आपकी इनकम 5 लाख रुपए से कम है। यस, ITR फाइल कर सकते हो बाय एप्लीकेबल लेट फीस का पेमेंट करके आप ITR फाइल कर सकते हो। तो इस प्रकार से जो है गाइज, आप ये ITR फाइल कर सकते हो इन सभी कंडीशंस को फॉलो करके, यदि आपको ITR प्रीवियस 3 ईयर्स की फाइल करने की रिक्वायरमेंट अराइज होती है तो। ठीक है गाइज, फिर भी गाइज आपको कोई दिक्कत आती है, हमारी स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू।